अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 पिक्चर ग्राफ। बुक है हमारी 1B प्राइमरी मैथमेटिक्स। सेकेंड लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ में हम क्या करेंगे, रीडिंग पिक्चर ग्राफ, यानी पिक्चर ग्राफ को रीड किस तरह से करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है माइंड वर्कआउट के साथ हमारे पास रिव्यू 21, यानी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक उसकी पूरी प्रैक्टिस जिसको कहा जाता है रिव्यू या रिकैप करना पूरे चैप्टर को। सो पिक्चर ग्राफ का चैप्टर हमारे पास है पेज नंबर 121 पे। बिफोर वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हम किस तरह से पढ़ते हैं, व्हाट इज ग्राफ। तो यहाँ बुक की बैक साइड पे हमारे पास ग्लॉसरी में एक डेफिनेशन गिवन है ग्राफ की। तो ग्राफ क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट जिसमें अलग अलग चीज़ों को जमा करके उसकी रिप्रेजेंट बताया जाता है कि ये कितने हैं या कि इसमें कितनी कितनी चीज़ है किसी एक ही उससे। जैसे एग्जाम्पल में एक पेट शॉप पे बनाया हुआ है, रैबिट्स हैं, एक ट्रायंगल एक रैबिट के बराबर, एक एनिमल के बराबर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली रैबिट्स हैं तो रैबिट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर लिया विद द ट्रायंगल। जब हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं सो इट विल बिकम पिक्चर ग्राफ। कोई तस्वीर के जरिए हम करते हैं तो वो पिक्चर ग्राफ बन जाता है। यहाँ पर हमने एक एनिमल को एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर लिया, तो 3 रैबिट्स हैं, 1 2 3, इसी तरह से हैमस्टर्स हैं, इसी तरह से पपीज हैं। द पिक्चर ग्राफ अबव शोज द नंबर ऑफ एनिमल इन अ पेट शॉप। तो ये पूरे हम काउंट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पेट शॉप में कितने एनिमल्स हैं। तो इस तरह से ग्राफ होता है जिसमें आपको किसी भी एक सिंबल के साथ बाकी सारी चीज़ों को नंबर्स बता दिए जाएं एंड देन यू हैव टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट नंबर 1 है हमारे पास रीडिंग पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ को रीड करना है और सॉल्व करना है। द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ जू। पिक्चर ग्राफ कहा जा रहा है क्योंकि इसमें तस्वीरें बनी हुई हैं एनिमल्स की। लुक एट द पिक्चर ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको देखना है और नीचे जो ब्लैंक्स दी हुई हैं उसको फिल करना है। सो सबसे पहले है देयर आर डैश बर्ड्स। कितने हैं, 1 2 3 4 5। डैश ज़ेब्रा 1 2 3 4। डैश पांडा 1 2 एंड डैश मंकीज। कितने मंकीज हैं, 1 2 3 4। देन वी हैव द नंबर ऑफ डैश इज ग्रेटर। सबसे ज्यादा कौन है, कौन सा एनिमल है यहाँ पर, हमने यहाँ नंबर्स देखे, सबसे ज्यादा 5 है यानी कि बर्ड्स। द नंबर ऑफ डैश इज स्मॉलेस्ट। सबसे कम कौन से एनिमल है, 2 यानी कि पांडा। अगेन नेक्स्ट हम दोबारा से इसको रीड करेंगे। द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉयज इन अ शॉप। लुक एट द पिक्चर ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन पिक्चर को देखना है और ब्लैंक सॉल्व करनी है। देयर आर डैश डॉल्स। कितनी डॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने टेडी बियर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी टॉय कार है, 1 2 3। तो सबसे पहले हमने इनके नंबर्स को लिख लिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ डैश इज ग्रेटर। सबसे ज्यादा क्या चीज है हमारे पास, हमने यहाँ देखा नंबर्स में सबसे ज्यादा है 7 यानी कि डॉल्स। सबसे कम स्मॉलेस्ट, सबसे कम सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, 7 6 एंड 3 यानी कि टॉय कार। देन देयर आर डैश मोर डॉल्स देन टॉय कार। टॉय कार से डॉल्स कितनी ज्यादा हैं, सो हम क्या करेंगे, 7 डॉल्स हैं और टॉय कार हमारे पास 3 है। 7 - 3 हमारे पास हो जाएगा 4। अगेन देयर आर फ्यूअर टॉय कार्स देन टेडी बियर। टेडी बियर से कितनी कम है, 6 - 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3। देयर आर डैश टॉयज इन द शॉप ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यानी सबको मिलाकर कितने हैं, तो सबको कैसे मिलाएंगे हम, 7 + 6 + 3। तो हम यहाँ मिला लेते हैं 7 + 6 + 3।
6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 7 16 हो जाएगा। सो टोटल हमारे पास 16 टॉयज हैं। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास द पिक्चर ग्राफ शोज द नंबर ऑफ वेजिटेबल्स दैट मिसेस ली बाय। मिसेस ली ने कुछ वेजिटेबल्स खरीदी हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ग्राफ। तो हमें इसको देखकर ग्राफ फिल करना है। मिसेस ली बाय डैश कैरेट्स। कितनी कैरेट ली हैं उन्होंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पोटैटोज लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। How many more carrots? How many onions does Mrs. Lee buy? Onions कितने लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। How many more carrots than potato does Mrs. Lee buy? तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेट लिख लेंगे। उन्होंने बोला कैरेट्स कितनी ज़्यादा हैं पोटैटो से। हाउ मैनी मोर कैरेट्स, कितनी ज़्यादा हैं। सो कैरेट और माइनस पोटैटो कितने रह जाएंगे हमारे पास? 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3। इसका मतलब 3 कैरेट ज़्यादा हैं। लास्ट, मिसेस ली बाय डैश फ्यूअर अनियंस देन कैरेट। अब अनियंस जो है वो कैरेट से कितने कम हैं। सो अगेन हम क्या करेंगे, अनियंस भी 8 हैं। सो 11 माइनस 8 अगेन क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। The picture graph shows the object Bala has in the pencil case. एक पेंसिल बॉक्स के अंदर बाला के पास ये सब चीज़ें हैं। Look at the graph and fill in the blanks. इस ग्राफ को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। बाला हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ। अच्छा, अब हमें सिर्फ पिक्चर को देख के बताना है, काउंट नहीं करेंगे हम, पिक्चर देख के बताएंगे। दैट बाला हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ। बाला के पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं इसमें से? तो ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि पेंसिल्स सबसे ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे पेंसिल्स। बाला हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डैश। सबसे कम क्या चीज़ है स्मॉलेस्ट? हमें नज़र आ रहा है सिर्फ एक ही शार्पनर है, तो शार्पनर। बाला हैज़ एज मैनी डैश एज डैश। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेम नंबर में है बाला के पास? तो हमने देखा यहाँ पिक्चर को गौर से, इरेजर। यहाँ पर भी 2 इरेजर्स हैं और यहाँ पर भी 2 स्टेपलर्स हैं। सो इरेजर एंड स्टेपलर। एज मैनी एज यानी कि इसके बराबर जितना ये है। हाउ मैनी मोर पेन देन शार्पनर डज बाला हैव। अब हम पेन देख लेंगे कितने हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 और शार्पनर कितना है? 1। सो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएंगे? 5। यानी कितने पेन ज़्यादा हैं? 5 पेन ज़्यादा हैं। हाउ मैनी मोर पेन, पेन कितने ज़्यादा हैं। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन बालास पेंसिल केस इन ऑल। टोटल मिला के सारे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें रखी हुई हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 20 ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द पिक्चर ग्राफ शोज द फेवरेट फूड एट 12 चिल्ड्रन। 12 चिल्ड्रन का फेवरेट फूड। अब यहाँ पे इन्होंने फूड की पिक्चर नहीं बनाई है, बल्कि एक इमोजी बना दिया है और बता दिया है कि एक चाइल्ड का एक इमोजी है, एक बच्चा एक इमोजी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो शामी कबाब कितने चिल्ड्रंस के फेवरेट है? 1 2 3। चिकन टिक्का कितने बच्चों का फेवरेट है? 1 2 3। फिश एंड चिप्स 2। शाही टुकड़े 1 2 3 4। तो ये हमने लिख लिए, नंबर्स लिख लिए कि एक एक चीज़ कितने कितने चिल्ड्रंस को पसंद है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक डैश इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद की है बच्चों ने? शाही टुकड़े, 4 है। विच फूड इज़ लाइक्ड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे कम क्या चीज़ पसंद की है? फिश एंड चिप्स, बिकॉज सिर्फ 2 बच्चों ने पसंद किया है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक चिकन टिक्का इज़ मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक चिकन टिक्का। किस चीज़ से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? फिश से ज़्यादा, क्योंकि फिश सिर्फ 2% ने पसंद की है, बट चिकन टिक्का 3% ने। सो इसका मतलब चिकन टिक्का इज मोर लाइक देन फिश एंड चिप्स। अगेन, विच 2 फूड्स आर लाइक बाय द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन से ऐसे 2 फूड्स हैं जो बिल्कुल सेम बच्चों ने लाइक किए हैं? तो वो 2 फूड्स हैं शामी कबाब एंड चिकन टिक्का। दोनों 3 बच्चों ने लाइक किए हैं। सो शामी कबाब एंड चिकन टिक्का। पेज नंबर 126 है। केट हैज सम क्रियॉन्स। केट के पास कुछ क्रियॉन्स हैं। लुक एट द पिक्चर ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रेड क्रियॉन्स कितने हैं? अच्छा, अब यहाँ पर क्रियॉन्स नहीं ड्रॉ हुए हुए, बल्कि हर क्रियॉन को एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। एक क्रियॉन मतलब एक ट्राइंगल। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रेड क्रियॉन, 1 2 3 3 येलो, 1 2 3 4 5 ब्लू, 1 2 3 ग्रीन। ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब हम नीचे ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। हाउ मैनी रेड क्रियॉन्स डज केट हैव? कितने हैं? 6। हाउ मैनी ब्लू क्रियॉन्स डज केट हैव? कितने हैं ब्लू? 5। केट हैज़ एज मैनी क्रियॉन्स एज डैश क्रियॉन्स। दोनों सेम नंबर कौन से हैं? 3 and 3, यानी कि येलो और ग्रीन। येलो ग्रीन। केट हैज़ 2 डैश ब्लू क्रियॉन्स देन येलो क्रियॉन्स। ब्लू क्रियॉन्स येलो क्रियॉन से क्या है? मोर है। ब्लू ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ मोर लिख देंगे। केट हैज़ 3 डैश क्रियॉन्स ग्रीन क्रियॉन्स देन रेड। ग्रीन जो है वो रेड से क्या है? ग्रीन कम है और रेड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? फ्यूअर। फ्यूअर मीन्स कम। हाउ मैनी क्रियॉन्स डज केट हैव इन ऑल? सब मिलाकर कितने क्रियॉन्स हैं? सो हम सारे क्रियॉन्स को प्लस कर लेंगे। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17। सारे क्रियॉन्स को ऐड कर लेंगे। 6 + 3 + 5 + 3 और आ जाएगा हमारे पास 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सैम, जुनहाओ, फरहान एंड राजू कलेक्ट स्टैम्प्स। चारों ने कुछ स्टैम्प्स कलेक्ट की हैं। नाउ वी हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं किसने कितनी पिक्चर्स कलेक्ट की हैं स्टैम्प। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब हम क्या करेंगे? ये फिल कर लेंगे। सैम हैज़ डैश स्टैम्प्स। सैम के पास कितनी स्टैम्प्स हैं? 5। जुनहाओ हैज़ डैश स्टैम्प्स। कितनी स्टैम्प्स जुनहाओ के पास? 4। फरहान हैज़ डैश मोर स्टैम्प्स देन सैम। फरहान के पास सैम से कितनी ज़्यादा हैं? तो हम माइनस कर लेंगे। फरहान और सैम की स्टैम्प्स को माइनस कर लेंगे तो कितनी ज़्यादा है? 3। राजू हैज़ डैश फ्यूअर स्टैम्प्स देन फरहान। राजू के पास फरहान से कितनी कम है? सो अगेन 8 - 5। राजू के पास 5 है और फरहान के पास 8 है, तो माइनस कर लेंगे 3। हु हैज़ द मोस्ट स्टैम्प्स। सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स किसके पास हैं? फरहान के पास। एंड हु हैज़ द फ्यूएस्ट स्टैम्प्स। सबसे कम स्टैम्प्स किसके पास हैं? जुनहाओ के पास। माइंड वर्कआउट। बीना हैज़ 10 फ्रूट्स। बीना के पास टोटल 10 फ्रूट्स हैं। शी हैज़ 3 ऑरेंजेस एंड अ फ्यू एप्पल्स। 3 ऑरेंज हैं, कुछ एप्पल्स हैं। एंड हैज़ 2 मोर बनानास देन ऑरेंजेस। और बनाना जो है वो ऑरेंजेस से ज़्यादा है। कलर टू शो द नंबर ऑफ ईच फ्रूट। कंप्लीट द पिक्चर ग्राफ
एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। कितने ऑरेंजेस हैं हमारे पास, शी हैज 3 ऑरेंजेस। सो पहले हम 3 ऑरेंजेस में कलर कर लेंगे। 1 2 3। उसके बाद उसने कहा कुछ एप्पल्स हैं, अब कुछ कितने हैं ये भी हमें नहीं पता। शी हैज 2 मोर बनानास देन ऑरेंजेस। ऑरेंजेस से 2 ज्यादा है बनाना, यानी कि अगर ऑरेंजेस 3 हैं और उससे भी ज्यादा 2 ज्यादा है, सो 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो गए हमारे पास बनाना, क्योंकि बनाना जो है वो ऑरेंजेस से 2 ज्यादा है। सो 1 2 3 पहले सेम कर लिया। अब उन्होंने कहा कि 2 ज्यादा हैं तो 2 ज्यादा ऐड कर देंगे। अब टोटल फ्रूट उसके पास कितने थे, 10 उसके पास टोटल फ्रूट थे, और जिसमें से 3 ऑरेंजेस हो गए, 5 बनाना हो गए, तो इसका मतलब 8 तो हो गए। तो कितने रह गए हमारे पास, सिर्फ 2 फ्रूट्स रह गए, फ्यू एप्पल्स। तो यानी कि रिमेनिंग जो 2 हैं वो एप्पल्स हैं। सो इस तरह से ये पूरे हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 फ्रूट्स हो गए। हाउ मैनी बनानास डज वीना हैव, कितने बनाना है, 1 2 3 4 5। बीना हैज डैश फ्यूअर एप्पल्स देन बनाना। एप्पल्स जो है वो बनाना से कितने कम है, 5 - 2, क्योंकि 5 बनाना है और 2 एप्पल्स हैं। सो 5 - 2 3, यानी कितने कम है, 3 कम है। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू 21। अगेन पिक्चर को देख के सॉल्व करना है हम। सो सबसे पहले हम काउंट करके लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फुटबॉल 1 2 3 4 5 6 7। टेनिस 1 2 3 4 5 6। बैडमिंटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने नंबर्स लिख लिए। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डैश इज द ग्रेटेस्ट। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद की है, 10, यानी बैडमिंटन। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डैश इज द स्मॉलेस्ट। सबसे कम क्या चीज़ पसंद की है, नंबर 6, यानी टेनिस। हाउ मैनी मोर पीपल लाइक बास्केटबॉल देन टेनिस। तो जब भी इस तरह से कहा जाता है ना, मोर फ्यूअर, तो आप हमेशा उन 2 चीज़ों को माइनस करते हो जिन दोनों के बारे में बात होती है। यहाँ बात हो रही है बास्केटबॉल और टेनिस की। सो बास्केटबॉल हमारे पास है 9 और टेनिस है हमारे पास 6। 9 - 6, तो हमारे पास आ गया 3। डैश फ्यूअर पीपल लाइक फुटबॉल देन बैडमिंटन। अगेन बैडमिंटन और फुटबॉल की बात हो रही है। बैडमिंटन 10 और फुटबॉल 7, दोनों को माइनस कर लेंगे। 3 लोग कम पसंद कर रहे हैं टेनिस को फुटबॉल के मुकाबले में। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्लास ऑल टुगेदर। पूरे जो है वो क्लास में कितने हैं, सबको प्लस कर लेते हैं। 9 + 7 + 6 + 10, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। 10 + 9 19 हो गया। 19 + 6 25 हो गया। 25 + 7 32 हो गया। लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। जिनी मेक सम स्नैक्स। यहाँ लिखा हुआ है कितने स्नैक्स और किस तरह से बनाए। कुकीज़ कितनी बनाई, 3 1 2। कपकेक्स कितने बने, 1 2 3 4 5। जेली कितनी बनी, 3। विच स्नैक डज जिनी मेक द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा स्नैक बना है, कपकेक। सबसे कम, 1। देयर आर एज मैनी कुकीज एज, कौन से 2 नंबर सेम है, कुकीज और जेली। देयर आर डैश मोर कपकेक्स देन कुकीज। अब अगेन जब 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा तो हम हमेशा माइनस करेंगे। कपकेक 5, कुकीज 3, दोनों को माइनस कर लिया तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर किन 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, बन और कपकेक्स। कपकेक्स 5, बन 2। 5 - 2 3,
कितने कम है, 3 कम है, और यहाँ पर कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। मोर मीन्स ज़्यादा और फ्यूअर मीन्स कम। So this is the complete explanation of chapter number 21, picture graph.